नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इनको पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे और एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है या आने की संभावना है उसको मैं बताता चलूँगा। आइए देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं में भी संश्लेषण होता है और उन संश्लेषण के दौरान कौन कौन से अम्ल जो है स्रावित होते हैं उनके बारे में देखा जाएगा और उनके कार्य क्या होते हैं। देखिए, अनानिवार्य अमीनो अम्ल एक होता है। इनमें कौन कौन से अनानिवार्य के अंतर्गत जो रखे जाते हैं? ग्लाइसिन होता है, सेरीन होता है, टायरोसिन होता है, एलानिन होता है, ग्लूटैमिक अम्ल होता है, ग्लूटामिक अम्ल होता है, ग्लूटामिन होता है, प्रोलीन होता है, एस्पार्टिक अम्ल होता है, एस्पैरेजिन होता है, अर्जिनिन होता है, सिस्टीन होता है। ये 11 अम्ल जो है शरीर की कोशिकाओं से भी संश्लेषण इनका होता है। और देखते हैं ग्लूकोज के बहुलक कौन कौन से होते हैं। जैसे हम ग्लूकोज के बारे में देखते हैं तो ग्लूकोज के बहुलक में देखा जाए तो ये स्टार्च होता है। जो स्टार्च होगा वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से क्रिया करेगा, आयोडीन की घोल से क्रिया करेगा, फिर नीला काला रंग प्रदान होगा। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होगा। सेलुलोज क्या होता है? वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से अपक्रिया नहीं करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है सेलुलोज। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है सेलुलोज और ग्लूकोज। उसमें क्या था? उसमें आयोडीन घोल की क्रिया करता था, लेकिन इसमें सेलुलोज क्या है? नहीं करता है। ग्लूकोज करता है। ये कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ये सेलुलोज। देखते हैं वसीय अम्ल क्या होते हैं। वसीय अम्ल के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। जो वसीय अम्ल होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, उनका शरीर में संश्लेषण संभव ही नहीं है। ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भोजन से प्राप्त अपर्युक्त वसा होती है। वो कौन सी वसा है? ट्राइग्लिसराइड वो एक वसा होती है जो भोजन से प्राप्त अपर्युक्त वसा होती है। आवश्यक वसीय अम्ल जो आवश्यक होते हैं उनके बारे में देखते हैं। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक होता है। क्या? अल्फा लिनोलेनिक अम्ल होगा। उसमें क्या क्या होगा? तिलहन होगा, अलसी होगी एवं तीसी में अधिक उपस्थित होता है। अगर पूछे अल्फा लिनोलेनिन अम्ल किस में उपस्थित होता है तो अल्फा लिनोलेनिन अम्ल जो है तिली में या अलसी में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे देखा जाए ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है, देख भी रहे हैं। अगर पूछे ओमेगा 3 किसका उदाहरण है तो वसीय अम्ल का उदाहरण है। इनका उपयोग कहाँ करते होता है? रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी लाने के लिए ओमेगा 3 खाया जाता है। जैसे जब वसा रक्त नलिकाओं में बढ़ जाती है तब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, तो उन्हीं को रक्त को जो है हल्का करने के लिए ओमेगा 3 वसीय अम्लों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा है लिनोलेइक अम्ल होता है। इसे ओमेगा 6 के नाम से जाने जाते हैं। किसे? ओमेगा 6 लिनोलेइक अम्ल होता है। वसा के प्रकार में देखते हैं। वसा 3 प्रकार की होती है। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस वसा होती है। संतृप्त वसा क्या है? इसके बारे में देखा जाए, कम अभिक्रियाशील होती है। इनमें इकहरा बांड होता है, बंध जिसे कहते हैं सिंगल बांड होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे नारियल का तेल, ये संतृप्त वसा का उदाहरण डायरेक्ट पूछ लेगा। संतृप्त वसा का उदाहरण है नारियल का तेल। असंतृप्त वसा अधिक अभिक्रियाशील होता है। कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंध होगा, डबल बांड होगा। अपघटन की दर तीव्र दर होगी। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जो होते हैं, जैसे मछली का तेल। मछली का तेल अगर पूछा जाए संतृप्त का उदाहरण है कि असंतृप्त वसा का, तो मछली का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। ट्रांस वसा क्या होती है? इससे खराब एलडीएल, लो डेंसिटी प्रोटीन कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि होती है इसको खाने से। हृदय वाहिका को क्षति पहुंचती है। उदाहरण पशजनित वसा व हाइड्रोजनीकृत तेल जितने होते हैं वे सब जो है ट्रांस वसा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में दे दे हाइड्रोजनीकृत तेल किसके अंतर्गत आते हैं? संतृप्त, असंतृप्त, ट्रांस वसा, तो ट्रांस वसा के अंतर्गत आते हैं। पशुजनित वसा
ट्रांस वसा के अंतर्गत आएगा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसके प्रमुख कार्य हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा भंडार की तरह काम करना। ये कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं। का नामकरण किसने किया था? जे मूल्डर ने किया था। खोजकर्ता कौन थे? जे बर्जेलियस थे। प्रोटीन के बारे में देख रहे हैं। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? जे मूल्डर। खोजकर्ता जे बर्जेलियस। निर्माण की बेसिक इकाई अमीनो अम्ल होती है। शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन से निर्मित है। कार्य क्या करती हैं प्रोटीन? ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करती हैं, कोशिका जीवद्रव्य एवं ऊतक का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन में पूछ ही लेता है। प्रोटीन का कार्य है शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये सारे कार्य होते हैं। प्रोटीन को विकृत करते हैं एक्स रेज जो होती हैं। ये प्रोटीन को भारी मात्रा में धारी, धातु, लवण व ऊष्मा, ये सब क्या करती हैं? प्रोटीन को विकृत करती हैं। कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं? अगर प्रोटीन की कमी है, कौन से रोग होंगे? क्वासिर-योरकर रोग होता है। कौन सा? क्वासिर-योरकर रोग होता है। क्वासिर-योरकर रोग होता है या मेरेस्मस। कौन सा? मेरेस्मस रोग होता है। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। आइए प्रोटीन के प्रकार देख लिया जाए। देखते हैं प्रोटीन। सरल प्रोटीन एक होगा, एक संयुग्मी प्रोटीन होगा, एक व्युत्पन्न प्रोटीन होगा। इसको हम त्रिभुज के आधार पर दिखा दिए हैं। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं: सरल, संयुग्मी, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन क्या होते हैं? केवल अमीनो अम्ल से निर्मित होंगे। उदाहरण एल्ब्यूमिन हिस्टोन जो होगा, एल्ब्यूमिन हिस्टोन जो होता है वो सरल प्रोटीन होता है। और संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्लों के साथ अन्य समूह से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब क्या हैं? संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होते हैं? प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित होते हैं। उदाहरण पेप्टोन, पेप्टाइड। पेप्टोन और पेप्टाइड किसके उदाहरण हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। देखते हैं परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए। दूध को दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखिएगा लैक्टोबैसिलस को। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले तत्व हैं। तत्वों का अनुपात कितना होता है? जिनमें कार्बन पाया जाएगा 1 अनुपात, हाइड्रोजन 2 के अनुपात में, ऑक्सीजन 1 के अनुपात में। 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में पाए जाते हैं। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है, अमीनो अम्ल होता है। सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में एड्रेनलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाले प्रोटीन टायरोसिन होते हैं। क्या होते हैं? टायरोसिन होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादक हैं। पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य पदार्थ न्यूट्रास्यूटिकल के उत्पादन होते हैं। पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग कौन है? हम बताए थे बेरी रोग है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन है। मिर्च में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, तो यकृत में पाया जाता है। पूछता है मनुष्य के शरीर में मिलने वाले विटामिन है निम्न में से कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए जो यकृत में संचित रहता है। समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया, अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। ये भी पूछा गया है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, तो आम में पक्का आम होगा हमारा। स्वप्नों को याद करने में सहायक विटामिन कौन सा है? स्वप्नों को याद करने में सहायक विटामिन B5 है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B5 नहीं, विटामिन B6 है। स्वप्नों को याद करने में J6 है, ध्यान देखिएगा। विटामिन B6 है, स्वप्नों को याद करने में सहायक होता है।
विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल होता है। विटामिन वह विटामिन जिसे हार्मोन्स भी कहा जाता है, उसका नाम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन डी है, जिसे हार्मोन्स भी कहा जाता है विटामिन डी को। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर। कौन से हैं दीर्घ मात्रा पोषक तत्व? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर हैं। फास्फोरस के बारे में देखते हैं। स्रोत इसका क्या है? दूध है, पनीर है, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां फास्फोरस के स्रोत हैं। कार्य क्या होता है? हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाने का कार्य फास्फोरस करते हैं। आयोडीन क्या होता है? इसका स्रोत क्या है? आयोडीन नमक समुद्री खरपतवार, मछली आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इसका कार्य होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। आयोडीन के बारे में पढ़ लीजिए। मैग्नीशियम के बारे में देखते हैं। मैग्नीशियम क्या है? कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि मैग्नीशियम के स्रोत हैं। कार्य क्या होता है? तंत्रिका एवं पेशी तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक होते हैं। कैंसर से बचाव हेतु आवश्यक हैं मैग्नीशियम। जस्ता के बारे में देखते हैं। जस्ता क्या है? मछली, यकृत आदि में पाया जाएगा। कार्य उसका इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक होते हैं। तांबा के बारे में देखते हैं। इसका स्रोत क्या है? मछली, यकृत एवं अनाज तांबा के अच्छे स्रोत हैं। कार्य क्या होगा? हीमोग्लोबिन संश्लेषण करेंगे, अस्थि निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रॉन संवाहक होते हैं तांबा। कोबाल्ट का कार्य क्या हो? स्रोत क्या है? मांस, मछली, जल। कार्य क्या होगा? आरबीसी संश्लेषण करेंगे, विटामिन B12 का संश्लेषण करेंगे। विटामिन B12 का संश्लेषण करने वाले पदार्थ हैं, करने वाले तत्व हैं कोबाल्ट। प्रमुख खनिज व उनके कार्य के बारे में देखते हैं। पोटेशियम स्रोत केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली आदि में पाया जाएगा। कार्य क्या होगा? पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्ट का संचरण। सोडियम के स्रोत होते हैं साधारण नमक, मछली, अंडे आदि। कार्य क्या होगा? पेशीय संकुचन, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्ट संतुलन, तंत्रिका आवेग का संचरण। कैल्शियम के बारे में देखते हैं। कैल्शियम स्रोत दूध में मिलेगा, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी आदि में। कार्य क्या होगा? हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करना, रुधिर स्पंदन में सहायता, पेशीय संकुचन कैल्शियम के कार्य होते हैं। स्रोत लौह में देख लेते हैं। स्रोत क्या है? कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां खाइए। रागी, अंडे का पीला भाग आदि। जो अंडे में एक पीला भाग मिलता है उसमें भी लौह अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्य क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीकरण की क्रिया करने का कार्य कराते हैं लौह। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। नमस्कार मित्रों।